तेंदुए का आतंक है मेरठ में, और वहाँ पर ऐसा हुआ है अभिषेक, हमने पहले भी इसको कवर किया था सुबह कि स्कूल बंद हो गए, डर इतना ज़्यादा है। और मैं ज़रा जिला कलेक्टर ने इस बात के आदेश दिए कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, और ये हम देख सकते हैं कुछ घायल लोग भी हमारी एक स्क्रीन के एक छोटे से हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, और ये शिकार हुए हैं इस तेंदुए के। और मैं ज़रा स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कि आप देख पाएंगे। वैसे हमने इसको स्क्वायर में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि आप देखिए किस तरीके से तेंदुआ आता है, और इसका ऑडियो भी थोड़ा सा आपको सुनाते अगर हो सके। आप देखेंगे कि किस तरीके से तेंदुआ बाहर आता है, और ये भागते हुए हमने स्लो मोशन किया और आकर सीधा झपटता है, लेकिन वो देखता है कि 2-3 लोग और हैं, तो तेंदुआ भागकर फिर से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। और आप देखिए इसमें कि फिर से हम दिखा रहे, तेंदुआ आया, तेंदुए ने झपटी मारी और वापस गया। अभिषेक, आज सुबह आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि तेंदुआ जो होता है वो सीधा गर्दन पर अटैक करता है, वो क्यों? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि गर्दन के जरिए आप ये जो इस किस्म के जो जानवर हैं, जो सबसे ज़्यादा हिंसक जानवर कहे जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा जिनका शिकार में एक्सपर्ट होते हैं ये जानवर, इनको पता है कि गर्दन सबसे डेलिकेट इलाका है, सबसे नरम इलाका है, और अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो सप्लाई लाइन बंद की जा सकती है, और इससे जो सबसे जल्दी काबू पाया जा सकता है। हमने आप देखिए कि जो शेर है उसकी भी हमले की स्टाइल भी यही है। ये जो इस जाति के तमाम जानवर हैं उनकी ये विशेषता है कि सारे जानवर ऊंचा होके अटैक करते हैं। इसीलिए कोई जानवर ऑन अगर जो तेंदुआ है और जो शेर हैं उनके सामने अगर आप कोई भी हाइट में नीची चीज होगी तो वो उसके लिए जल्दी पकड़ पाते हैं, और अगर जो ऊंची चीज होती है उससे वो डरते हैं या उस पर अटैक करने से थोड़ी देर बाद अटैक कर पाते हैं, क्योंकि उनको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। क्योंकि ये हमले दरअसल आप देखिए कि सबसे पहले हमला वो गर्दन पे करते हैं, और उसके जरिए सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है किसी को भी। और ये आप किसी भी वीडियो में देख लीजिए, छलांग लगाकर हमला करने का स्टाइल होता है इस किस्म के जानवरों का। एक और बात है अनिल की, ये तेंदुआ जो है उसको लेकर लगातार भारत में लगातार अध्ययन चल रहा है कि आखिरकार तेंदुआ ये जो शहरी इलाके हैं उनमें क्यों आतंक फैला रहे हैं। तो उसमें 4-5 बड़ी वजह आई हैं। एक बड़ी वजह ये आई है कि लोगों का जो घर का कचरा है और बाकी की जो सामान है, जो खाने पीने का सामान है, ये लोगों शहरों के बाहर या किसी किनारे पर जहाँ पर डाल रहे हैं, वहाँ पर कुत्ते और बिल्ली उनको खाने के लिए आते हैं। और जो बाहरी इलाके होते हैं वहाँ पर तेंदुआ उन लोगों के ऊपर, ये जो कुत्ते और बिल्ली हैं उनको खाने के लिए तेंदुए आते हैं और अक्सर भटक जाते हैं। इसकी वजह से वो शहरों में घुस जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह अभी तक पता चली है। कुछ लोग जो घायल हुए हैं उनकी हमारे पास साउंड बाइट आई है, उनको सुनते हैं। जी, हम लोगों को सुबह पता लगा कि यहाँ तेंदुआ घुस चुका जी। ठीक है सर, तो वो लोग बता रहे बाउंड्री के बाहर गया जी। फिर हम लोग पीछे गए 3 नंबर के ब्लॉक का नंबर पीछे 3 नंबर ड्यूटी करने के लिए। तो हम लोग पता लगाने के लिए गया कि बाहर गया क्या नहीं। तो वहाँ लोग हम लोग 3 जने खड़े थे। संदीप के नाम का लड़का खड़ा था, एक सुनील नाम का और एक मैजिक। तो वहाँ पे जैसे उन्होंने बाहर से आया अटैक किया, उसको संदीप को ऊपर अटैक किया, हम लोग उधर से भाग गए। सुबह से 5 लोग घायल हुए जी। क्यों, किसने करे? उसने तेंदुए ने जी। कैसे करेगा? तुम्हारा कैसे सामना हुआ? क्या मैंने देखा जी उसको निकलते हुए, काट के भागते हुए उसको। तो अभिषेक, ये क्या एक चीज़ मुझे बताइए, आपने इस पे थोड़ा सा अध्ययन कर रखा है, जैसे नेचुरल हैबिटेट जो होता है तेंदुए का, उसको छोड़कर वो शहरी इलाके में क्यों आ जाते हैं? जैसे आपने बताया कि लोग कचरा फेंकते हैं, कुत्ते बिल्ली को खाने आते हैं, उसके बाद वापस क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनके बारे में ये जो अध्ययन हुआ है वो ये बताता है कि तेंदुआ की जो प्रवृत्ति है वो इस किस्म की पाई गई है कि जैसे बिल्ली है, ये चूंकि उसी आप कह सकते हैं वंश का है, तो जैसे बिल्ली अपने एरिया को नहीं छोड़ पाती है, वो बार बार लौट के आती है। आपने घरों में भी देखा होगा कि कोई बिल्ली अगर है तो वो उसके घर के आसपास ही घूमती रहेगी। तेंदुए का अपना एक रेडियस होता है, एक वो परिधि बांध लेता है और उस परिधि में ही रहना चाहता है। जैसे मुंबई में आप देखिए कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है उसका तेंदुए को दूसरी जगहों पर छोड़कर आए और बाकायदा वहाँ पे स्टडी किया गया, उनके ऊपर मार्कर लगाए गए, उनको ट्रैक किया गया जीपीएस के जरिए। वो बार बार उसी इलाके में आते हैं और उसी इलाके में अपना भोजन ढूंढते हैं। दूसरी और एक प्रवृत्ति समझ में आई है कि तेंदुए भी अब थोड़े से आलसी हो गए हैं। उनको जो जहाँ पे इंसान रहते हैं
वहां पे बहुत आसानी से शिकार मिल जाता है, तो वो जानबूझकर इन इलाकों के पास रहना चाहते हैं। और एक और बात पता चली है कि तेंदुओं के बारे में कि तेंदुए उस इलाके में नहीं रह पाते हैं जहां पर ज्यादा उनके बड़े भाई लोग रहते हैं, यानी कि टाइगर अगर किसी इलाके में रहता है तो तेंदुआ उस इलाके में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो टाइगर होते हैं या ज्यादा घातक जानवर जिसे कहा जाता है, ज्यादा शिकारी जानवर हैं, वो इनको भगा देते हैं अपने इलाके से। तो तेंदुए अक्सर इसीलिए हमारे आसपास आ जाते हैं।